हाँ दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर पॉलिनोमियल्स का। तो आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है क्लास 9th और 10th में। तो पॉलिनोमियल में हम लोग पहले आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। क्या है वन, उसकी डिग्री जान चुके हैं, फैक्टर जान चुके हैं, मल्टीपल जान चुके हैं, जीरो जान चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक, मतलब एक लाइन ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री की मेन समझेंगे, उसको जीरो समझेंगे और ये सब नहीं। तो पॉलिनोमियल जानते, तो पॉलिनोमियल का सिंपल एक डिफिनेशन, पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल ये जानते हैं कि क्या है। पॉलिनोमियल हम ये जानते हैं कि अगर एक एक फंक्शन अगर इसमें लिखें एफ एक्स के फॉर्म में और ए एन हो एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 करके आ जाए ए पावर जीरो। यानी तो जब इस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन को अगर हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल पता ही है, पॉली मीन्स मेनी नोमियल में बहुत सारे उसमें टर्म हो, पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो अगर इसमें से ये देखा जाए तो इसको और ये क्या है, जो ये है A1 A2 A0 से लेके एन तक है, एक कांस्टेंट है और रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, कांस्टेंट और रियल नंबर हो गया। तो ये नहीं कहें कि और भी ये जो हमने डिनोट किया कुछ भी हो सकता है, हमेशा कांस्टेंट है तो इसका मतलब रियल नंबर है। और एक्स क्या है, एक इंटीजर और अरे सॉरी एक्स वेरिएबल्स और एन इंटीजर्स है। तो जब इस फॉर्म में जब हम इसको डिनोट करेंगे, इसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में। और इसके बाद से ये चीजें हो गई कि अब अलग अलग इफेक्ट्स हो सकता है। अगर हम देखें, अगर हम देखें तो अगर px, अगर इसको डिनोट किया जाए, अगर px क्या है, अगर px से लिखा गया है 3x माइनस टू, तो एक वेरिएबल सिर्फ क्या है, v मतलब वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ x है। ठीक है, पॉलिनोमियल इसमें करेंगे वेरिएबल्स वन। पॉलिनोमियल देखिए, वन वेरिएबल्स में भी हम शो कर सकते हैं और वन से ज्यादा वेरिएबल में शो कर सकते हैं। तो अभी हम वन वेरिएबल्स के ही बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जैसे ये ठीक है, तो देखिए अगर इसमें कहे तो इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स अगर एक हम पॉलिनोमियल लिखे उसको डिनोट किए, और अगर यही क्या है, अगर ये मैक्सिमम पावर वन है, अगर यही पावर वन है, अगर वेरिएबल्स की क्या है एक्सपोनेंट या पावर बोलिए, अगर पावर क्या है वन है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, लीनियर बोल देते हैं। समझ नहीं, अगर इसी को वेरिएबल्स की पावर क्या हो टू हो तो क्वाड्रेटिक पावर बोल देते हैं। इसी को हमको पढ़ना है। जैसे क्यू, जैसे दिया है कि क्यू वाई, वाई के फॉर्म में एक एक्सप्रेस वेरिएबल्स के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल लिखा गया है जिसकी मैक्सिमम पावर टू है और ए है, तो इसमें पॉलिनोमियल वैल्यू टू है। एक पॉलिनोमियल से जिसकी वेरिएबल्स वाई और मैक्सिमम पावर टू, इसी को क्वाड्रेटिक बोल देंगे। इसी तरह एक दिया गया फंक्शन है फ्यू, जिसमें हाफ क्यू थे, वेरिएबल्स किसमें है, सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में और मैक्सिमम पावर थ्री है, इसको बोल देंगे क्या है, ये भी पॉलिनोमियल और वेरिएबल्स है। ठीक है, तो कई बार समझ में आए कि नहीं। देखिए, और पॉलिनोमियल में सबसे बात अच्छी वो है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होते हैं, ये देख लीजिए, पॉलिनोमियल में जो पावर होगा
पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर ये क्या एक पॉलिनोमियल है, ये मैं कहूँ अगर ये पॉलिनोमियल है तो कहेंगे नहीं। इसी तरह ये भी कहूँ पॉलिनोमियल है तो नहीं, क्यों, 1/, में जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में होता है, जैसे मैं एक फंक्शन लिखा है, मान लीजिए क्या लिखा, 3x+2। तो देखिए एक तो होता है टर्म वाइज, इस में अगर मैं पूछूं इस कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होगा तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x पावर 0 होता है। लेकिन मैं पूरे फंक्शन का डिग्री पूछूं, पूरे फंक्शन का डिग्री क्या होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर होता है फंक्शन का, मैक्सिमम पावर ऑफ फंक्शन जो होता है, जो मैक्सिमम पावर ऑफ फंक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री ऑफ द डिग्री बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे दिया आप ये कहेंगे कि ये हाईएस्ट पावर, यानी मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर अगर किसी पॉलिनोमियल एफ में दिया है तो इसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है तो डिग्री 1 होगी। इसमें y की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। इसी तरह इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है तो डिग्री 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी डिग्री का कॉन्सेप्ट। इसमें मैक्सिमम 5 है, 4 है तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है तो डिग्री 5 हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर जो भी अगर पूछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर बात करता है तो इसको कहते हैं जिस वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या क्या होता है, वेरिएबल्स, वेरिएबल की पावर जो होता है, पावर जो होता है 0 होता है। तो जैसे मैं एक टर्म लिखा f(x = 5), तो आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे है x, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x पावर 0 है, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1। इसी तरह वेरिएबल्स यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, एक नंबर होगा और उसमें वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम यानी पावर या डिग्री बोलिए वो 0 होगी, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ये बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स की अगर डिग्री 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 होगी, इसी को लीनियर पावर का जैसे कहेंगे। जैसे क्या है, ए को इसको देखिए ध्यान से, कि x = 4x-3 है, तो इसमें वेरिएबल जो x है, वेरिएबल जो x है क्या, मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर या डिग्री कहिए, डिग्री 1 है इस पूरे इक्वेशन की, तो इसी को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ये भी एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर क्या आ गया, 2 आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन ए स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं ax+b, जहाँ a और b क्या है, रियल नंबर है और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर a 0 रखेंगे तो फंक्शन जो होगा f(x) में जो फंक्शन है वो b हो जाएगा और b एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिमार्क में क्या दिया, लीनियर पॉलिनोमियल में भी ए मोनोनोमियल है, बायनोमियल, ये तो पता ही है। अगर मोनोनोमियल मतलब 1 टर्म होगा तो b 0 है, या b अगर है तो 2 टर्म हो सकते हैं, तो इसलिए बायनोमियल हो सकते हैं। इसीलिए लीनियर इक्वेशन क्या हो सकता है, मोनोनोमियल हो सकते हैं यानी 1 टर्म होंगे, या बायनोमियल होंगे यानी 2 टर्म होंगे, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं होगा।
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी 2 होगी, इसलिए क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसे कि एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन अगर हम इसको देखें तो x की जो पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है। क्या है, x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा, पूरी इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। तो पूरे पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होगी तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सारे क्वाड्रेटिक होंगे। तो ये बात समझ में आए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो क्या होंगे, इसमें वन टर्म भी हो सकता है, वन टर्म में भी हो सकता है, टू टर्म भी हो सकता है, थ्री टर्म भी हो सकता है। सॉरी, ठीक है। तो जैसे एक स्टैंडर्ड ये अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्या एक्सप्रेशन है, जिसको एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में। ए बी सी क्या है, यहाँ पे भी वही कांस्टेंट है, रियल नंबर होंगे, और एक्स यहाँ पे वेरिएबल्स है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो अभी मैं बताया हूँ क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोनोमियल भी हो सकते हैं, बाइनोमियल भी हो सकते हैं, और ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक आ जाते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यही है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई पॉलिनोमियल है, उसकी मैक्सिमम जो डिग्री है, डिग्री क्या हो, 3 होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसे दिया है एफ एक्स, दिया है एफ एक्स, तो इसमें जो एक्स है, या मीन फंक्शन बोलते हैं, या डिनोट, मतलब फंक्शन को डिनोट करने का मेथड होता है। इसमें ये नहीं कि आप, जैसे हम क्या किसको डिनोट करें, तो बताना है कि कोई एक पॉलिनोमियल लिखे हैं जिसमें वेरिएबल एक्स है, इसी तरह कोई पॉलिनोमियल जी है जिसकी वेरिएबल वाई है। इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं होगी कि आप ये सोचेंगे क्या है। तो इसमें क्या है कि 9/5 एक्स की है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है क्या है, मैक्सिमम पावर इसकी एक्स की वेरिएबल की क्या है, तो 3 है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसमें y की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर y की 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो वेरिएबल्स हो जाए। तो ये जनरल जनरल फॉर्म में होता है। अब जनरल फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, जो ये देख रहे हैं। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमसे। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। क्योंकि सीधे आप लोग चीजें कहीं ना कहीं हुआ है, मैं एक बार थोड़ा सा शेयर कर दे रहा हूँ। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब इसमें भी कर सकते हैं, हो सकता है एक टर्म में टर्म सारे जीरो तो एक ही टर्म में बचे, तो इसमें भी मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक, इसमें 4 तक चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आएंगे। इतनी बात समझ में आई, अगर समझ में आएगी तो अच्छी बात है। फिर से देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही अगर डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप समझ जाओगे कि नाम नेमिंग इसकी कैसे पड़ती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वही कांस्टेंट,
अब क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम ये देखें कि मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है, अगर ये दे दिया है x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, तो अगर मैं कहूँ x1, इसके मतलब ये हुआ, इसके मतलब ये हुआ कि इसकी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और इसके और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 पे स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 8। समझ नहीं, ये 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 3 3 प्लस 5 8। ये होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी और उसमें फंक्शन में पुट कर देंगे तो वेरिएबल्स आप, जैसे एक वेरिएबल से यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऐड किस पे, इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x तो ये यहाँ पे तो रखेंगे क्योंकि एफ एक्स है ना, एफ एक्स पे फंक्शन है, x की वैल्यू वहाँ यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। इसी तरह जब -2 पुट करेंगे तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आया, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर इवन नंबर पावर होता है पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 4 और 2 8 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव है, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 8 यहाँ, और नेगेटिव 8 14 8 12 आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, इसी तरह एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। इस क्वेश्चन को होमवर्क है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो या पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए जीरो को ही हम यहाँ पे प्रकार से रूट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, अगर एक क्या है कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए यही वैल्यू है, अगर यही एफ एक्स अगर हम ले लें, क्या है एक्स प्लस बी लिए, तो एक्स की किस वैल्यू पे पूरी इक्वेशन क्या हो, जीरो हो। दूसरी बात समझ में आई नहीं कि एक्स के किस वैल्यू पे पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो, उसी को क्या बोलेंगे, जो एक्स की वैल्यू 65 होगी उसी को क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। जीरो को ही आगे चलकर रूट बोल दिया जाता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो वैल्यू उस इक्वेशन को सर्टिफाई कर रहा है कि जीरो होने में, उसी को रूट बोल देते हैं, तो इसी को जीरो बोलते हैं। तो इसके मतलब ये होता है कि अगर इस इक्वेशन का अल्फा ले लें तो क्या हो जाएगा, एफ अल्फा डालेंगे, रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए इंटू अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैं कहा हूँ एक पूरी वैल्यू जीरो होगा, जीरो तभी वो एक्स की वैल्यू, अब यहाँ जीरो आ जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा -b/, यानी -b/, ए पे सारी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और ये जानिए कि जितने मैक्सिमम पावर होगा उसके उतने जीरो होंगे। अगर इसके डिग्री 1 है तो इसकी जीरो एक ही होगा, अगर डिग्री 2 होंगे तो जीरो दो होंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, जीरो का कॉन्सेप्ट मतलब जिस वैल्यू पे उस वेरिएबल की जिस वैल्यू पे सारा इक्वेशन जो होता है वो पूरे जीरो के इक्वल हो जाए, उसी को जीरो बोलते हैं। तो मैं बताया जितने डिग्री होंगे उतने उसके जीरो होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर कोई पूछ रहे कि कितने जीरो होंगे, कितने, तो ये 4 है तो 4 जीरो होंगे, इसकी ये भी 4 है तो 4 जीरो होंगे। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ये 4 पावर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4, तो इसके मतलब इसमें जीरो क्या होगा 4 हो गया, ठीक है।
वैल्यू आप पॉलिनोमियल वही जो कोई भी वैल्यू गिवन हो तो वैल्यू निकाल सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल वही टर्म आ गया। अब जैसे क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने की बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर। लीनियर ग्राफ ड्रा करने की बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्या करेंगे कि ये इक्वेशन अगर दिया है, जैसे ये इसी का ग्राफ ड्रा करना है तो इक्वेशन अगर दिया है तो एक तो ये देखते हैं कि टोटल y कब जीरो हो रहा है x की वैल्यू पे, और y की वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू जीरो पे। तो अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा -b/। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये जानते हैं और भी हम सब पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गई ये y जो जीरो हो रहा है ये होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक ये जो सिंबल होगा इसका होगा, समझ में आएगा नहीं। y जीरो हुआ है इस पे -b/b पे, और ये जो पॉइंट होगा ये जीरो होगा और बी पे होगा, समझ में। दो पॉइंट मेन होता है ग्राफ ड्रा करने के, अगर दो एक y इंटरसेक्शन मिल जाए तो x पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाए, तो ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे हम इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह, तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, जिसकी क्या होगा जो एक लीनियर इक्वेशन, जैसे मैं क्वेश्चन में बना देता हूँ 3x + 2 ले लेता हूँ y। अब मैं इस देखिए ये तो मैं डायरेक्ट इस तरह आप एक सिंपल सा बना सकते हैं। मिनिमम दो वैल्यू आपको चाहिए और दो वैल्यू के लिए दो वैल्यू ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे y, यहाँ पे एक बार जीरो रखूंगा, एक बार वहाँ जीरो रखूंगा। तो अगर ये y जीरो है, x जीरो है, तो y क्या आएगा कोई बता सकता है? तो अगर y जीरो है तो क्या आ जाएगा -2/3। और इसका अगर ग्राफ ड्रा करें ऐसे, अगर एक ग्राफ ड्रा करें y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, इसको एक्सेस बोलते हैं, आगे भी इसका देखा जाएगा। तो अब ये देखिए कि x जीरो नहीं है, इसके मतलब x जीरो लिखा हूँ, x इस पे जीरो है, इस पे है, तो x जब जीरो तो y 2 है, तो यानी इसका मतलब 1 2, इसके मतलब यही पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा लिख सकते हैं 0 और 2, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट नोट करना है। और इसी तरह अगर x अरे y जीरो की नहीं किस पे होगा माइनस पे, यानी माइनस मान लीजिए अगर यहाँ पे इस पे -2/3, 0। अब दो पॉइंट ही जरूरत है, और इस दोनों पॉइंट को हम अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? ग्राफ करने के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, f(x = 2x - 5) है, वही चीज। अब देखिए आप अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और ये जो एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ यही ग्राफ देखिए मैं ड्रा करूंगा जो मैं कहा था, ये देख लें एक्स और वाई पे जीरो का।
ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। एक्स है वाई है, मैं कहा था एक बार एक्स को जीरो लो तो वाई को लो, ठीक है। तो जब एक्स को जीरो लेंगे तो ये वाई क्या हो जाएगा -5, और जब वाई को जीरो लेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसी ग्राफ में अगर मैं दिखा दूँ, मैं ग्राफ ड्रा यहाँ भी कर देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए ना थोड़ा सा यहाँ पे, तो जैसे ग्राफ अगर मैं ड्रा करूँ ऐसे, तो मुझे 2 पॉइंट मिला है। एक्स जीरो है तो 5/2 यानी पॉजिटिव में आया है, यहाँ पे जीरो पे 5/2 आ गया, और -5 पे -5 आया है। क्या गलत लिख दिया क्या मैं? यार नहीं लेना, जैसे ए है, मैं इसको ले लें, जीरो पे -5 है, जीरो पे -5 तो -5 अगर यहाँ आ गया तो ये जीरो हो गया और ये -5 हो गया, इस मान लीजिए ये पॉइंट हो गया। फिर क्या है 5/2 पे 5/2 मतलब अगर 1 2 यहाँ पे आएगा, ये क्या है 5/2 तो ये जीरो है। अब देखिए अगर इस पॉइंट को हम क्या करें, अगर मिला दें इस तरह, तो लीजिए इक्वेशन हो जाएगा। और यही वैल्यू आपका देखिए नीचे जो ग्राफ ड्रा किया गया है क्या है उससे अलग है, जो इसमें 1 2 3 वैल्यू लेके किया गया है। तो जो मैं 5/2 जीरो कैलकुलेट किया हूँ और 5 और जीरो कैलकुलेट किया हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको काउंट कर लीजिए। देखिए अगर 1 2 3 4 5 ये पूरा बॉक्स को, इसमें क्या कि पूरे बॉक्स पे पूरे बॉक्स के पूरी लेंथ को 1 लिया गया है, 1 इसको 1 लिया गया है और इसको भी 1 लिया गया है। समझ आए नहीं देखिए, तो 1 2 समझ मतलब, जैसे मैं कहूँ तो एक पूरी बॉक्स क्या है 1 है, और ये 1 है, और ये हाफ हो गया, तो ये 2.5 ही तो है, सेम ग्राफ। समझ में आया नहीं? आप ये नहीं लगेगा इस क्या कोई डिफरेंस तो नहीं है इस ग्राफ में? सेम है, बस ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करेक्ट बन गया है। इसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी वही प्रोसेस होता है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्पेस थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ एक मैं पॉलिनोमियल लिया हूँ एफ एक्स, अच्छा इसी को ले लेता हूँ, क्या करना है एक्स स्क्वायर 2x-6, तो एक जीरो कब होगा, तो मैं कहा था एक्स की यहाँ पर दो वैल्यू आएगी जिसपे जीरो होगा, तो अगर दो वैल्यू यानी फैक्टर निकाल सकते हैं। जब भी जीरो निकालना हो तो उसका फैक्टराइजेशन फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर तो आ जाते ही निकालना। एक तो क्या करें, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x-8 फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा x-4 और क्या होगा x-4 और x+2, यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी 4 और -2 पे जो होगा ये जीरो होगा, और x अगर और यही देखेंगे कि अगर ये वैल्यू कितनी होगी x के इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। इसके बाद समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं इसमें बनाऊं, अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं थोड़ी सी, ठीक है, अगर एक ग्राफ ड्रा करूं
ग्राफ अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ, छोटा एक ग्राफ बनाएंगे ताकि इतनी बात समझ में आ रही है नहीं क्या किया। जब भी जीरो निकालना हो तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए और जो जो फैक्टर आएंगे तो उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। मतलब इसको अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2 आएगा। तो दो वैल्यू आएंगे, एक्स की वैल्यू कहाँ पे +4, अगर मैं +4 यहाँ पे ले लेता हूँ तो जीरो आएगा। और ये क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस देख के अगर मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे तो फिर पे जीरो आएगा। और हम y की वैल्यू जीरो पे क्या है -8 है, हमने +8 ले लिया था, ठीक है। यहाँ देखिए -8, इसके मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो पे माइनस है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी ग्राफ आएंगे इनफाइनाइट से इस तरह मिलते हुए आएगा और इस तरह मिलते हुए इस हिसाब से इस तरह मिलते हुए इस तरह मिलते हुए इस तरह मिलते हुए इस पॉइंट से सीधे इनफाइनाइट की तरह निकल जाएगा। यही ग्राफ है क्वाड्रेटिक का। तो जिस जिस पॉइंट पे क्या मैं कहूँ, जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ग्राफ काटता है वही एक्स की वैल्यू जो होती है जीरो कहलाती है। समझ में आया कि नहीं। अब इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ ये मिनिमम वैल्यू है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे जो भी वैल्यू आए, अगर वैल्यू नेगेटिव में है, एक्स एक्सिस का ग्राफ अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा। अगर एक्स एक्स का ग्राफ प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो जो एक्स इक्वल टू जीरो रखने पे फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो मिनिमम होती है। अगर यही एक्स का ग्राफ माइनस नेगेटिव नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, अभी हम दिखाएंगे। तो जब अगर अब ये डिसाइड किससे होता है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा ये तो ये ग्राफ क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा इसी डिग्री। अगर यही ग्राफ क्या हो नेगेटिव हो जाए तो यही ग्राफ नीचे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। एक दो क्वेश्चन चेक करते हैं, देखिए सारे पॉइंट हमने, आप कई पॉइंट कर सकते हैं लेकिन इस कोई भी ग्राफ ड्रा करने में हमको अगर एक्स एक्स का पॉइंट मिल जाए वाई एक्सेस पे पॉइंट मिल जाए तो क्या होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो बता दिया हूँ, एक्स की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अभी बताओ। मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं, अगर ये वो डिसाइड होता है कहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट अगर गलत बोल दिया हूँ, क्या बोल दिया हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो उसको अभी आप स्किप करिए क्योंकि जो अभी ग्राफ कहाँ से टर्न हो रहा है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम जब आएगा तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये भी होता है, एक बार उसको डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें अभी छोड़ दीजिए इसको, छोड़ बस एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिए मैं वही कहा, यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसके मतलब ग्राफ नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगा।
ये जो आएगा जहां से फोल्ड होता है ग्राफ, जहां से फोल्ड होता है वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वही एक्स वाई। इतने बहुत सारे पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 पॉइंट कर लेंगे आप, ये पर्याप्त है। हाँ, अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वो पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। किस किस एक्सेस को, अगर वाई एक्सेस को लाइन कट कर रहा है तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा किस पॉइंट पे कट कर रहा है। बाकी पॉइंट करें ना करें, सब सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं ग्राफ ड्रा करके। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट से क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इससे ये डिसाइड होगा रियल रूट होंगे कि नहीं। अगर डी पॉजिटिव है तो रियल रूट होगा, अगर डी की वैल्यू, अगर ये जी है, अगर डी पॉजिटिव है तो रियल रूट होंगे, रियल रूट होते हैं। और 2 पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सेस पे, ठीक है। अगर डी जीरो होता है, डी जीरो होता है तो ये सेम पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट, जैसा ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, तो ए की वैल्यू 2 है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और ए, तो इसका मतलब एक ग्राफ है, ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। अगर ए डी नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी रूट मिलते हैं, इमेजिनरी रूट मिलेगा। और इमेजिन रूट एक्स एक्स पे हम अभी सीखे नहीं ड्रॉ करना, तो अभी आपको तो रियल ही रूट में पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ग्राफ आपको सॉल्व करना है। वही जिसका फैक्टर अगर हम नहीं कर पाएंगे तो एक्स एक्सेस को टच ही नहीं करेगा, इसलिए वो ग्राफ, कोई चीज यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा, सोचा था यहाँ तक कर लेंगे लेकिन नहीं, यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस ग्राफ से, यहाँ से मैं करूंगा, इस ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए इतना ही।